आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 और प्रश्नावली है 3.3। इसके अंदर प्रश्न नंबर सेकंड है। इसमें 4 समस्याएं हैं। आज केवल हम 2 समस्याएं लेकर के आए हैं, पहली और दूसरी, और काफ़ी मोस्ट हैं ये। बोर्ड में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। कैसे हल करना है वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो जो पहली समस्या है वो इस प्रकार से है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। इसके बाद सेकंड जो समीकरण है वो यहाँ बनेगा। यदि हम हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न याद करो। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, एक को अंश बनाना है, एक को हल बनाना है, क्योंकि हमें 2 चर बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को यूँ हल करते हैं बेटा। आप ये लिखो, माना कि भिन्न बराबर x/y। यहाँ पर जो x है वो तो बेटा अंश हो जाएगा, हर आपका y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 शर्तें लागू होती है। शर्त नंबर 1 और यहाँ पर लागू होती है शर्त नंबर 2। देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो ये पहली शर्त यहाँ पे लागू होगी। तो हमने भिन्न बेटा x/y सोची है। तो अंश में एक जोड़ें तो ऊपर एक जोड़ देंगे, और हर में एक घटा दें तो y में एक घटा देंगे हर में। तो आपकी भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1। ठीक बेटा। अब बनाएंगे समीकरण दूसरा। देखो, यदि हम हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, ये शर्त लागू होगी सेकंड। तो x/y अपन ने भिन्न माना है, हर में एक जोड़ना है, यहाँ पर एक लगा दिया, तो भिन्न आपकी 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर 1/2। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इससे बनाएंगे 2 समीकरण, हल करेंगे। पहले इसको हल करते हैं। समीकरण इंटू करो, पहले गुना करो क्रॉस में, तो यहाँ आ जाएगा x+1 बराबर, इसको गुणा इससे करो तो y-1। ठीक है। अब एक को यहाँ पे लिया और y को यहाँ लिया गया, तो x यह आ जाएगा -y बराबर -1। ये यहाँ पहुँचेगा तो -1। यहाँ बन जाएगा आपका x - y बराबर -2। ये आपका पहला समीकरण। ठीक है। अब दूसरा बनाएंगे। यहाँ से गुणा करो, 2x बराबर, ये गुणा हो जाएगा y+1। 2 गुणा x होगा 2x बराबर हो जाएगा y+1 गुणा हो जाएगा इससे। क्या करेंगे इसका चेंज पक्ष, तो y - y बराबर 1। ये आपका समीकरण हो जाएगा दूसरा। अब अपन यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, समीकरण 1, 2 को हल करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, समीकरण 1 देखो ये रहा। ये है आपका x - y बराबर -2। यहाँ पे आ जाएगा 2x - y बराबर 1। ठीक बेटा। चलिए अब देखो, y काट सकते हैं लेकिन दोनों माइनस के हैं, चिन्ह चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, नीचे की संख्या चेंज होती है। अब ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो कट गया। अब यहाँ पर तो बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2 में से यहाँ पर 1 मानेंगे, 1 घटाएंगे, तो आ जाएगा -1x बराबर, यहाँ बच जाएंगे आपके -3, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ये कट जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ठीक है। x मतलब अंश आ गया। अब हर निकालेंगे। हर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखो। तो यहाँ पे लिखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 ये रहा, x - y बराबर -2। अब x का मान क्या है 3, वो यहाँ पे लगा रखो, 3 - y बराबर -2। पक्ष चेंज करो, -y बराबर -2 और -3, तो -y बराबर -5 कट गया।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। अब हमने भिन्न क्या सोची थी, हमारी भिन्न थी वो थी अपने पास x बटा वाई, ठीक है। तो आपकी जो भिन्न बनेगी, तो अब जो भिन्न बनेगी वो ये बनेगी बेटा 3/5, ये आपका आंसर है। अब 3/5 कैसे, कि x का मान कितना है 3, तो ये आ गया, y का मान 5, तो y का मान ये आ गया 3/5, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका दूसरा प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी, तो नूरी और सोनू की आयु याद करो। चलो अब ऐसे प्रश्नों में कैसे हल करोगे, पहले वर्तमान आयु बनाओ, तो यहाँ पे लिखो माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। अब बनाएंगे सोनू की आयु, यहाँ पे लिखो सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। यहाँ पर आओ, अब पहले लेंगे अपन 5 वर्ष, फिर लेंगे 10 वर्ष। पहले 5 वर्ष पूर्व है ना, तो आप क्या करोगे, 5 वर्ष पूर्व में बेटा हमें क्या करते हैं, जो वर्तमान आयु मानिए उन दोनों में 5 वर्ष घटाओगे, और जहाँ भी बात आता है तो वहाँ पर आपको जोड़ना पड़ता है, ये नियम होता है, ठीक है। अब पहली शर्त और दूसरी शर्त लागू करेंगे। शर्त नंबर 1, ये यहाँ से यहाँ तक पहली शर्त है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यहाँ तक पहली है शर्त, और यहाँ से दूसरी शर्त लागू हो जाएगी। अब देखो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है बेटा, ये बराबर लगाना है, एक तरफ x यानी कि नूरी की आयु, एक तरफ y यानी कि सोनू की आयु। जब भी 5 वर्ष पूर्व आ जाए तो 5 बेटा दोनों में से घटाएंगे, क्यों, क्योंकि 5 वर्ष पहले दोनों छोटे थे। अब 3 गुनी, 5 वर्ष नूरी की आयु 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, सोनू की। तो जहाँ पर कम होता है तो वहीं को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि सोनू छोटा है तो वहीं गुणा करेंगे 3 से, 3 गुनी लिखा है ना 3 गुनी। अब इसको खोलो, x माइनस 5 बराबर, ये खुलेगा आपका 3y माइनस के 15, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लाओ, x माइनस 3y, क्योंकि प्लस का माइनस हो गया, माइनस के 15, और ये हो जाएगा प्लस के 15, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ये समीकरण पहला है। अब आ जाओ, अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी। अब 10 वर्ष पश्चात है तो उसके लिए आप क्या करो, देखो ये लगाओ इक्वल, यहाँ पर लगाओ नूरी, यहाँ पर लगाओ आपका क्या है इसका सोनू। तो 10 वर्ष पश्चात, तो पश्चात में 10 जोड़ दो यहाँ भी, और 10 जोड़ दो बेटा यहाँ भी, ठीक है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो कम कौन है, छोटा कौन है, सोनू, तो उसी की आयु गुणा कर दो 2 से, यहाँ तक 3 से। अब खोलो उसको, x प्लस 10 बराबर, खोलो यहाँ पर 2y प्लस के 20, क्योंकि ये गुणा एक बार इससे हुआ एक बार इससे हुआ, इसको ले जाओ यहाँ पर x माइनस 2y x। अब इसको अपन यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर, ये कितने हैं 20, और यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस 10 जाएगा, ठीक है ना, समझा रहे ना। क्योंकि अपन क्या करें, इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लेकर के आए, चेंज करा पक्ष को, इसको वहाँ ले गए, तो x माइनस 2y पहले 20 लिखा जाएगा, बाद माइनस के 10। अब ये नया बन जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, ये बन गया आपको समीकरण दूसरा। अब दोनों समीकरण को हल करो भैया, देखो समीकरण 1 और 2, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, सही है। समीकरण 1 उतारो, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। अब ये भी यहाँ उतार दो, x माइनस 2y बराबर 10, सही ना, क्योंकि ये वाला समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। अब देखो बच्चा, y कट जाएगा तो चिन्ह चेंज करो माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो ये कट गया, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1y,
ये आपका जुड़ के हो जाएगा -20। ठीक है, तो चिन्ह गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर नहीं 20 साल। ठीक है, अब अपन नूरी की आयु निकालेंगे। तो ये जो आयु है ये आई है सोनू की, अब सोनू 20 साल का है। अब अपन निकालेंगे नूरी की आयु, तो समीकरण 1 में इसमें मान रखो किसका, y का। ठीक है, यहाँ आ जाओ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो ये रहा, x - 3y बराबर -10। ठीक बेटा, y का मान कितना है 20, यहाँ रखो x - 30 × 20 है ना कि गुणा में बराबर -10, x - 60 बराबर -60 बराबर -10। क्या करोगे इसका पक्ष चेंज, x बराबर -10 और यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा और x बराबर आ जाएंगे आपके कितने, x का मान आ जाएगा आपका 50 साल प्लस का। तो यानी कि जो नूरी है 50 साल की और सोनू है आपका 20 साल का। सोनू है आपका 20 साल का। ये आज के प्रश्न कंप्लीट।